तो चलिए आज हम भारत के उस एआई समिट की कहानी को समझते हैं जहां दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। कल्पना कीजिए, नई दिल्ली का एक कमरा जो दुनिया के भविष्य का फैसला कर रहा है। ये कोई आम कॉन्फ्रेंस नहीं थी। जब कोई ऐसा पत्रकार जिसने 3 दशक यानी 30 साल दुनिया भर की घटनाएं देखी हों, वो ये बात कहे तो समझना चाहिए कि मामला सिर्फ कोड और एल्गोरिदम का नहीं है। नहीं, ये बात थी पावर की, असर की और इस बात की कि भविष्य किस दिशा में जाएगा। 3 लाख, मतलब 3 लाख से भी ज्यादा लोग। ये किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट की भीड़ नहीं है, ये एआई के लिए जमा हुई भीड़ थी। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत में एआई को लेकर कितनी कितनी जबरदस्त भूख है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक टेक कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं था? क्योंकि देखिए, ये भविष्य पर एक दावा ठोकने जैसा था। एक ऐसा मंच जहां भारत दुनिया को बता रहा था कि वो एआई की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। और इस पूरे बड़े इवेंट के सेंटर में क्या था? दिल्ली डिक्लेरेशन। जरा सोचिए, 70 से ज्यादा देश एक साथ बैठकर एआई के भविष्य के लिए एक, कह सकते हैं, एक रूल बुक पर साइन कर रहे हैं। ये वाकई एक हिस्टोरिक मोमेंट था। तो इस डिक्लेरेशन में था क्या? देखिए, ये सिर्फ मशीनों की बात नहीं कर रहा था। इसका सार था सहयोग, सुरक्षा और सबसे जरूरी बात, ये पक्का करना कि एआई का फायदा सिर्फ कुछ अमीर देशों तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि सबको मिले। मतलब लोगों को, इंसानियत को सबसे आगे रखने की एक कोशिश। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो कागज पर दिख रहा था वो पूरी सच्चाई नहीं थी। बंद दरवाजों के पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी पक रही थी। और एकता की इस खूबसूरत तस्वीर में अब दरारें दिखनी शुरू होने वाली थीं। और ये दरारें क्यों? क्योंकि एआई को लेकर दुनिया का नजरिया बटा हुआ था। कुछ के लिए ये एक साझा खजाना था जिससे मिलकर इस्तेमाल करना था, लेकिन दूसरों के लिए ये एक रेस थी जिसे हर हाल में जीतना था। और यहीं पर दो अलग अलग सोच, दो दुनियाएं आमने सामने आ गईं। एक तरफ था अमेरिका, जो एआई को चीन के खिलाफ एक जियोपॉलिटिकल रेस की तरह देख रहा था। उनके लिए जीतना ही सब कुछ था। और दूसरी तरफ था भारत, जिसका नजरिया था कि अरे रुकिए, ये कोई रेस नहीं है, ये तो एक साझा भविष्य है जिसे हमें मिलकर बनाना होगा। ये दो बिल्कुल अलग फिलॉसफीज का क्लैश था। और इस पूरे टेंशन के बीच एक बहुत बड़ा सवाल था, चीन कहाँ है? सोचिए, एआई की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर इस सबसे जरूरी बातचीत से ही गायब था। उनका ना आना, उनकी खामोशी किसी भी बयान से कहीं ज्यादा जोर से बोल रही थी। और ये तनाव सिर्फ देशों के बीच नहीं था, ये तो एआई बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच भी साफ दिख रहा था। वो एक छोटा सा अजीब सा पल जब दो सबसे बड़े सीईओज ने स्टेज पर एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया। ये छोटा सा मोमेंट इंटरनेट पर वायरल हो गया। क्यों? क्योंकि एक सिंबल बन गया था इस बात का कि इस इंडस्ट्री के अंदर भी एकता कितनी कितनी कच्ची है। तो ऐसे में जब पूरी दुनिया एआई पर बटी हुई थी, भारत ने क्या किया? क्या वो बस देखता रहा? नहीं, उसने इंतजार नहीं किया। भारत ने फैसला किया अपना खुद का रास्ता बनाने का। इसे कह सकते हैं एक सॉवरन एआई का दांव। और ये दांव सिर्फ बातों का नहीं था, ये एक्शन का था। 20,000 से भी ज्यादा नए जीपीयूज। अब ये सुनने में एक टेक्निकल नंबर लग सकता है, पर इसका मतलब है एआई के लिए सुपर पावर हासिल करना। इसका असली मतलब ये है कि अब भारत के स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को बड़े एआई मॉडल बनाने के लिए किसी दूसरे देश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सिर्फ कमर्शियल कैपेसिटी बनाने की बात नहीं थी, ये आत्मनिर्भरता की बात थी। और वो भी कहाँ? डिफेंस जैसे सबसे सेंसिटिव सेक्टर में। भारत ने यहां बिल्कुल साफ कर दिया कि अपनी सुरक्षा के लिए वो किसी भी विदेशी एआई मॉडल पर भरोसा नहीं करने वाला। ये एक तरह से अपने चारों तरफ एक स्ट्रेटेजिक शील्ड बनाने जैसा था। दिलचस्प बात यह है कि भारत सिर्फ बड़े और महंगे एआई की रेस में ही नहीं दौड़ रहा था। यहां स्मॉल एआई जैसे स्मार्ट सॉल्यूशंस पर भी फोकस था। इसे ऐसे समझ सकते हैं, हर काम के लिए एक सुपर कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती है ना। कभी कभी एक छोटा स्मार्ट कैलकुलेटर ज्यादा काम आता है। बस यही है स्मॉल एआई का कॉन्सेप्ट, एफिशिएंट, प्रैक्टिकल और जो जमीनी समस्याओं को सुलझा सके। लेकिन शायद इस समिट की असली कहानी बड़े बड़े नेताओं या भारी भरकम डिक्लेरेशंस में नहीं थी। असली कहानी तो गलियारों में थी, एग्जीबिशन हॉल्स में थी और उन हजारों आम लोगों की भीड़ में थी जो वहां पहुंचे थे। ये था जनता का फैसला। और उत्साह का आलम क्या था? आलम यह था कि ऑर्गेनाइजर्स को एक्सपो को पूरे एक दिन के लिए और बढ़ाना पड़ा। सोचिए, भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोगों का इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि दरवाजे बंद करना ही नामुमकिन हो गया।
ये एआई के लिए एक क्रेज था, एक दीवानगी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। और इस दीवानगी का अंदाजा इस एक वायरल फैक्ट से लगाया जा सकता है। एक भारतीय एआई कंपनी सर्वम एआई के सिर्फ एक लॉन्च इवेंट में इतने लोग आए कि कहा जाता है वो संख्या पेरिस में होने वाले पूरे एआई समिट की टोटल अटेंडेंस से भी ज्यादा थी। ये दिखाता है कि भारत में एआई अब सिर्फ एक सरकारी पॉलिसी नहीं है, ये एक पीपल्स मूवमेंट, एक जन आंदोलन बन चुका है। तो कुल मिलाकर 5वें दिन का सार क्या निकला? एक तरफ तो दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ ग्लोबल कॉपरेशन की एक बड़ी जीत हुई, दूसरी तरफ भारत ने अपनी एआई पावर को डबल करने और अपने डिफेंस को सिक्योर करने का एक बोल्ड स्टेप लिया। और इन सब के बीच अमेरिका के साथ ग्लोबल गवर्नेंस पर एक साफ साफ मतभेद भी सामने आया। मतलब एक ही दिन में सहयोग भी दिखा और टकराव भी। और शायद इस पूरे समिट का सबसे बड़ा टेक अवे यही था। भारत ने दुनिया के सामने एक बिल्कुल अलग नजरिया रखा। ये नजरिया कि एआई की असली परीक्षा इसकी स्पीड या पावर नहीं है। असली परीक्षा तो ये है कि ये कितने लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है, कितने लोगों को ऊपर उठा सकता है। ये टेक्नोलॉजी को वापस इंसानियत से जोड़ने का एक बहुत पावरफुल मैसेज था। तो समिट तो खत्म हो गया, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। दिल्ली ने एआई के लिए अपना विजन, अपना नजरिया दुनिया के सामने रख दिया है, लेकिन सवाल वही है, क्या दुनिया सुनेगी? हो सकता है हमारा भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में छिपा हो।